साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी तैयारी जो है बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो चलिए पहले प्रश्न का जवाब कीजिए। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का, दीर्घ स्वर संधि का, यड़ स्वर संधि का। तो जगन्नाथ में जो है कौन सी संधि का प्रयोग होता है? तो व्यंजन संधि क्या होता है, जो कि आपका जगत प्लस नाथ होता है। इसमें जो हलंत लगता है तब ये आपके व्यंजन संधि हो जाती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो ये आपके 5 होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है। खेलना खिलवाना कैसी क्रिया है? खिलवाना यहाँ पे कर लेना, वाला नहीं होगा, खिलवाना होगा। तो कौन सी क्रिया है ये आपको बताना है। तो खिलवाना खेलना ये आपकी जो है प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राम भोजन करके सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया निहित है? राम भोजन करके सो गया यानी पहले जो है भोजन किया, उसके बाद जो है सोने का काम हुआ है। तो यहाँ पर जो है पूर्वकालिक क्रिया होगी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो वर्तमान काल कहते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है? तो गगन जो है अंबर का अनेकार्थी होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। दिए गए ऑप्शन में से सगुण शब्द का विलोम है। सगुण शब्द का विलोम कौन सा है? तो सगुण का विलोम शब्द जो है निर्गुण होता है। प्रश्न पर आते हैं। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो मीनाक्षी जो है ये दुर्गा का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? हाथ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो हस्त होता है, पाड़ी होता है, कर होता है, हाथ का पर्यायवाची नहीं होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो प्रलोभन देना होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है? तो स्कंद होता है, कपोत होता है, ईर्षा होता है। हल्दी जो है ये आपका तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होता है वो हरिद्रा होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तो आँख जो है ये आपका तत्सम शब्द नहीं है। आँख जो है ये आपका तद्भव शब्द है। नयन, नेत्र, दृष्टि ये तीनों जो है आपके तत्सम शब्द हैं। आँख जो है ये आपका तद्भव शब्द है। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? विरहिणी जो है किस प्रकार से शुद्ध रूप से लिखा जाता है? तो विरहिणी जो है इस प्रकार से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पूजनी जो है किस प्रकार से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है पूजनी जो है इस प्रकार से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। ये प्रश्न आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये मत कर देना। पूजनी जो है इस प्रकार से शुद्ध रूप से लिखा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है। तो उसकी शंका का समाधान हो गया। ऑप्शन सी में जो है ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप से दिया गया है। अच्छे से पढ़ लेना, ये प्रश्न आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों में आता है। अगले प्रश्न पर जवाब करना है। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो अवधी होती है, छत्तीसगढ़ी भी होती है, बघेली भी होती है। भोजपुरी जो है ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप कौन सा नहीं है? तो भोजपुरी भी होता है, मगही होता है, मैथिली भी होती है। अवधी जो है ये बिहारी हिंदी का रूप नहीं होती है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बोली से संबंधित सही वाक्य की पहचान करें।
बोली से संबंधित सही वाक्य की पहचान करना है। तो भाषा का क्षेत्रीय रूप जो है वो बोली कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अवधी काव्य भाषा के कितने रूप मिलते हैं? अवधी काव्य भाषा के कितने रूप मिलते हैं? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अवधी काव्य भाषा के जो है 2 रूप मिलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अवधी बोली के कितने स्थानीय भेद हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कितने स्थानीय भेद हैं? तो इसके जो है 3 स्थानीय भेद होते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? एक शब्द क्या होगा? तो अंतेवासी होगा। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला जो है अंतेवासी होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो उसे जो है अजेय कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे जो है अजेय कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? वैराग्य होता है, क्षमा होता है, दया होता है, निर्वेद होता है। तो शांत का स्थायी भाव जो है वो निर्वेद होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो ये आपका श्रृंगार रस को जो है सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में बेहतरीन ऐसे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।